अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे इन 1869 गुल्डबर्ग एंड वेग। 1869 में दो साइंटिस्ट गुल्डबर्ग और वेग उन्होंने ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी स्टेटमेंट देखें, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। कहते हैं कि वो स्पीड जिस पे दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं वो उनके एक्टिव मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्टिव मैसेस को जनरली मोलर कंसंट्रेशन कहा जाता है। कहते हैं कि जितनी उनके एक्टिव मैसेस ज़्यादा होंगे, जितनी उनकी मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी, वो जो रिएक्टेंट्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं, वो आपस में उनके रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेस ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। पहले उसने बात की कि दो सब्सटेंसेस के आपस में रिएक्ट करना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके एक्टिव मैसेस के। अब पूरे जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखें, एक्टिव मैसेस को जनरली मोलर कंसंट्रेशन कहा जाता है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट जो है मोलर कंसंट्रेशन का मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। अब बात करेंगे इसकी डेरिवेशन की, केसी की डेरिवेशन की, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन की बात करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम में है। अब देखें कि उसने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उनके एक्टिव मैसेस के साथ रिप्रेजेंट किया है, ब्रैकेट्स के साथ उनके एक्टिव मैसेस को रिप्रेजेंट किया गया है। इसे कहेंगे ए मोलर कंसंट्रेशन, बी मोलर कंसंट्रेशन, सी मोलर कंसंट्रेशन, डी मोलर कंसंट्रेशन, इसे पढ़ेंगे। अब जैसा कि हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मोलर कंसंट्रेशन इनटू बी मोलर कंसंट्रेशन। फिर अब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी और एक कांस्टेंट लाना है, तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ, ए मोलर कंसंट्रेशन इनटू बी मोलर कंसंट्रेशन। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी मोलर कंसंट्रेशन इनटू डी मोलर कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी और कांस्टेंट आ जाएगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का इनटू सी मोलर कंसंट्रेशन इनटू डी मोलर कंसंट्रेशन। अब अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन and the value of rate of reverse reaction. Now we have to put equation 1, 2 into equation 3 and we get Kf into A molar concentration into B molar concentration is equal to Kr into C molar concentration into D molar concentration. अब हमने इस Kr को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके Kf के साथ डिवाइड हो जाएगा और A मोलर कंसंट्रेशन इंटू B मोलर कंसंट्रेशन जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ इनके साथ डिवाइड हो जाएंगे। तो इक्वेशन की कुछ इस तरह की शक्ल आएगी। अब जो Kf ओवर Kr है वो Kc के बराबर है और बाकी एज इट इज़ हमने यहाँ पे इसे पुट कर देना है। ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव हो गया है। अब मज़ीद जो है इसकी एग्जांपल्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब किसी जनरल रिएक्शन की हम केसी लिखनी हमने सीख ली है, किस तरह लिखेंगे। अब हम जनरली जब किसी भी रिएक्शन को देखेंगे उसकी केसी फाइंड करनी होगी, तब हम उसकी प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह हम किसी भी रिएक्शन की केसी फाइंड कर सकते हैं।